हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे 13 नंबर चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। गाइड हमारा था एमबीडी गाइड, और जिसमें कि हम 20 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा करके वह वीडियो देख ले। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 20 से आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है 20 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 21 में कह रहा है कि निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जबकि उसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको त्रिज्या दिया रहे r और ऊंचाई h दिया रहे तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है। आइए हम बताते हैं आपको क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे आप याद रखिएगा फॉर्मूला के तौर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या जो है 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। आपको एक चीज़ दे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है और चक्कर कितना लगाना है, तो 2 चक्कर लगाना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पहिया होता किस आकार का है, वृत्त के आकार का पहिया होता है, जिसका त्रिज्या आपको दे दिया है क्वेश्चन में 35/44। ध्यान से समझिए, हमें यही बताना है कि अगर मैं 2 चक्कर लगाऊँ तो कितना मीटर दूरी में तय कर पाऊँगा। चूँकि अगर 1 चक्कर में लगाऊँ तो एक परिधि होगा। ये क्या है, परिधि ही है ना, इस ये बाउंड्री जो है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगर 2 चक्कर लगाऊं तो 2 बार परिधि होगा। मतलब आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, उसको गुना कर दीजिए 2 से। 2 चक्कर लगाना है किस पर, वृत्त की परिधि पर 2 चक्कर लगाना है, इसलिए मैं 2 से गुना कर रहा हूँ। अगर ये रहता है क्वेश्चन में कि 3 चक्कर लगाना है तो 3 से गुना कर देते वृत्त की परिधि को। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं कि अगर मैं 2 को 2 से गुना करूँ तो 4 होगा। ठीक, और ये पाई आर ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, ये भी चलेगा। तो 4 गुना 22 यहाँ पर 7 रख दीजिए, और आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 35/44 है। शांति से यहाँ पे इसको काटिए। 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और 2 को 4 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 मीटर हम कुल दूरी तय कर पाएंगे जब हम 2 चक्कर लगाएंगे इसके परिधि पर। तो ठीक है, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या आपको दे दिया, ठीक, और उसकी ऊंचाई भी दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक, 2 चीज़ों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बेलन का r और h आपको दे दिया है। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए कि बेलन का आपका त्रिज्या दे दिया था, ऊंचाई भी दे दिया है आपके क्वेश्चन में, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछा है। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो उसको उस अनुपात को बट्टा में हम कन्वर्ट कर दिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू में r प्लस h होता है। क्या होता है, r प्लस में h होता है। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, शांति से उसका वैल्यू रखिए, जो भी कटने वाला है उसको काटिए। सबसे पहले 2 से 2 को मैं काट दूंगा, पाई से पाई को भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, तो देख रहे हैं कि ये r भी कटने वाला है यहाँ पे, तो हमारे पास बचा क्या r प्लस h। तो r के जगह पर r का मान रखिए ना, क्या है r के जगह पर r का मान रखिए, तो ये हो गया 80, प्लस में h के जगह पर h का वैल्यू 20 बट्टा में यहाँ पे क्या है 20 है। यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बट्टा में 20, 20 एकान 20, 20 पंचे 100, 5/1। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 5:1। क्या निकला, बेलन के संपूर्ण और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकला। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम संपूर्ण कहते हैं, होगा जहाँ पर अगर आपको r रहे
त्रिज्या और L आपकी तिर्यक ऊंचाई हो और H क्या हो, ऊंचाई हो। सीधा सीधा बात ये हमसे कह रहा है कि लंबवृत्तीय जो शंकु हुआ उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला पूछा है आपसे, देखिए क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो लंबवृत्तीय शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है, आपके सामने है, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। या इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक। या एक और तरीका है, एक और तरीका क्या हो सकता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये तीनों तरीका से आप लिख सकते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का। ये तीन फार्मूला हो सकता है, तीनों एक ही चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको किसी भी तरीका से हो सकता है, इसलिए तीनों याद रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी। हमें शंकु की त्रिज्या निकालना है। आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या, तो 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दे दिया है आपको गोले का, और उसका ऊंचाई भी दे दिया है आपको। पहले ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम, और शंकु की जो आधार की त्रिज्या है वो हमें निकालना है, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या था, गोले का त्रिज्या दे दिया था हमको 8 सेंटीमीटर, जिसको हम R1 मान लिए। शंकु की ऊंचाई भी दे दिया है आपके क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हमको निकालना है, जिसको हम R2 मान लिए, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा शंकु के आयतन को, क्यों, क्योंकि गोला को ही पिघला करके शंकु के आकार में लाया गया है, तो हम कह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, उसी के शेप में लाया गया है गोला को पिघला करके, तो हम कह सकते हैं। आपके क्वेश्चन में भी है, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, ठीक है। गोले को पिघला करके शंकु के रूप में लाया जाता है, इसका मतलब इस दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, गोले का आयतन उसको बराबर कर दिए शंकु के आयतन से, ठीक। अब यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लगाइए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दो त्रिज्या है तो इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये 3 से 3 तो गया, ये पाई से पाई भी गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि R1 आपके पास क्या है, क्वेश्चन में R1 आपको दे दिया है, कितना है, 8 है, लेकिन क्यूब है ना, सबसे पहले 4 यहाँ पर लिखेंगे, और R1 का क्यूब है, तो R1 का वैल्यू 8 है, और क्यूब है मतलब 3 बार इसको हम लिखेंगे, ठीक। इधर देखिए R2 का स्क्वायर है, तो R2 तो हमको निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू H आपको दिया गया है कितना, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी जो कटने वाला है उसको काटेंगे हम, 4 8 32, 8 बार में कट गया, एक 8 से एक 8 गया, तो बचा क्या आपके पास, 8 गुना 8 बच्चा बराबर में R2 का स्क्वायर। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। इसको इधर लेकर आइए, तो रूट में हो जाएगा 8 गुना 8 हो जाएगा, बराबर में R2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये अंदर में वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, तो 8 को बाहर निकालिए, बराबर में R2। तो निकल गया हमारा किसकी, तो शंकु की आधार की त्रिज्या निकल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे भी 8 8 64 होगा, 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 में कह रहा है कि R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। कितना सिंपल सा सवाल है, गोले का आयतन आपसे पूछा है डायरेक्ट। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सा, बस फॉर्मूला पूछा आपसे डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 में कह रहा है कि घन का क्षेत्रफल होगा, क्या पूछ रहा है, घन का क्षेत्रफल। आइए दिखाते हैं क्या होता है। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6a², या फिर हम कह सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
28 में कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। क्या पूछा है आपसे? अर्धवृत्त की परिमिति। फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, आइए दिखाते हैं। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो होगा पाई r प्लस में 2r होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? अगर किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं मान लूँगा कि गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या है, r है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूँ, पहले r था उसको मैं 3 गुना कर दिया तो ये एक नया त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? नया त्रिज्या हमारे पास आ गया। ठीक, अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप। तो पूछा उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, किसका? गोले का। तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए कि गोले का जो है आयतन कितना गुना होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। पाई भी हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। और r का जो r क्यूब है, तो ये जो नया वाला त्रिज्या था जो 3 गुना हो गया था उसका r क्यूब कर दीजिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम कि 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब। 27 को इधर लेकर आ जाइए तो 27 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि 4/3 पाई r क्यूब ये क्या है, गोले का आयतन है। तो वो कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का पूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, यहीं पे एडजस्ट हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r इंटू r प्लस एल होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है आपके लाइक से।